अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपके लिए आज फिर हाज़िर हूँ। आज आपके लिए मैं बना रहा हूँ पकोड़े। ठीक है जी। तो ये जो है ना, ये सब्ज़ी वाले पकोड़े हैं जिसमें मैंने ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आप देखें, ये आलू मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं, ये गोभी काट ली है, और ये प्याज जो है ना लंबे लंबे प्याज काट लिए हैं। ठीक है। उसके बाद जो है ना ये हैं बैंगन, ये भी बिल्कुल छोटे छोटे जो पतले पतले जो है ना, ये मैंने जो है ना ये काट लिए हैं। ठीक है। तो उसके बाद इसके लिए मुझे जो मसाला चाहिए वो मैंने ले लिया है। 1 चम्मच जो है ना वो मैंने नॉर्मल, तो इसमें कोई पाबंदी नहीं है, आप जितना कितने जो है ना कोई तादाद नहीं होती है कि भाई 200 ग्राम 400 ग्राम या जितने भी आप पकोड़े बनाए उसमें ये जो मसाले जो जाते हैं ये थोड़े थोड़े आप डाल दें। तो टेस्ट कर लें कि भाई नमक आपके हिसाब के बराबर है या मिर्च तेज़ या कम तो नहीं है। ठीक है। मगर ये जो मैंने लिया है ये कूट के, ये क्या कहते हैं, ये मैंने धनिया कूटा हुआ 1 चम्मच ले लिया है, कूटी हुई मिर्च ले ली है ½ चम्मच, 1 चम्मच खाने की जो है मैंने नमक ले ली है, गरम मसाला जो है ना ½ चम्मच मैंने ले ली है, और ½ चम्मच जो है ये ज़ीरा मैंने ले ली है। ठीक है। उसके बाद जो मैंने धनिया ले ली है, और ये जो कटी हुई हरी मिर्च है। 1 चम्मच मैं ये पेस्ट डालूंगा, ये जो पेस्ट है मैंने तैयार किया हुआ है, ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ये 1 चम्मच मैं डालूंगा। ठीक है जी। बाकी ये तेल ले ली है, ये जो है ये हमारा क्या कहते हैं आटा है, वो क्या है, बेसन है। उसके बाद जो है ना मैं थोड़ा सा जो है ना, क्योंकि ये जो मीठा सोडा है ये मैं तकरीबन ½ चम्मच जो है ना मैं डालूंगा इसमें। ये पकोड़े इसमें इतने सॉफ्ट और इतने प्यारे बनते हैं, उसमें टेस्ट आता है, बहुत ही फ्लेवर आता है। अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, नहीं तो वैसे अगर मेरी माने तो थोड़ा सा डाल के चेक कर लें। ठीक है जी। और उसके बाद तेल जो है हम फ्राई के लिए जो है ना, फ्राई करने के लिए तेल भी मैंने ले लिया। ये तो जाते हैं इसमें जो जितना सामान है वो मैंने आपको बता दिया। अभी हम तैयार करके ये बैटर हम तैयार करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि भाई कैसे बनता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैंने ये जो है ना ये सब्जियां डाल दी हैं ये सब। ठीक है जी। ये प्याज डाल दिया है थोड़ा सा, ये जो है ना ये डाल दिया है, सब्जी सारी मैंने डाल दी है इसमें। ठीक है जी। ये देखें, इसमें ये मैंने डाल दी है। ठीक है। तो इसमें मैं जो है ना ऐड करूँगा ये जो जितने भी मसाले हैं ये सब मैंने ऐड कर दिए इसमें। ठीक है। ये डाल दिए सब, ये मिर्चें भी डाल दी हैं, अच्छा हरी मिर्च। उसके बाद ये जो धनिया ये भी मैंने डाल दिया है। ठीक है। अच्छा ये जो है ना ये डाल दिया है। तो 1 चम्मच जो है ना ये देखें, मैंने ये 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। ठीक है। इसको बंद कर दो। अच्छा ये जो तकरीबन ½ चम्मच जो है ना आप ये अपना मीठा सोडा डाल दें। जो तकरीबन मैंने जो है ना ये बेसन मैंने डाला है, डाल के इसको जो है ना मिक्स कर लिया, क्योंकि बर्तन मैंने चेंज किया वो थोड़ा सा छोटा था।
तो अभी जो है ना मैंने थोड़ा सा बड़ा बर्तन ले लिया है। तो आप ऐसा करें कि भाई जो आपकी मर्जी है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आप 100 ग्राम लें या 200 ग्राम लें, जितनी आपकी मर्जी है इतने पकोड़े बनाएं। सिर्फ जो है ना ये तरीका क्या है वो मैंने आपको बताना है कि भाई इसका तरीका क्या 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 डलता है इसमें। ठीक है जी। तो बस इसमें पानी जो है ना ये मैंने डाला है। इसमें देखते हैं कि भाई अगर थोड़ा और डालना पड़ेगा या नहीं डालना पड़ेगा, ये अभी देखते हैं। क्योंकि उधर इसमें जो है ना सब्जी है, सब्जी में भी थोड़ा बहुत पानी होता है। हाँ जी, ठीक है। तो इसमें जो है ना बेसन आपको बताएंगे कि भाई बेसन कितना डालना है जो है ना, क्योंकि बेसन की मिकदार जो है ना वो ज़्यादा भी नहीं तो थोड़ी भी नहीं, क्योंकि सब्जी पर जो है ना वो लगा होना चाहिए। जो हमारा पैटर्न जो है ना ये तैयार हो गया है। ये देखें, ये जो है ना सब जो है ना ये मिक्स, ये इतना गाढ़ा भी नहीं है और पतला भी नहीं है। ठीक है, ये कम अज कम 15 मिनट के लिए हमने इसको जो है ना ये रख दिया है, क्योंकि ये जितने भी मसाले इसमें जज़ब हो जाएं। उसके बाद जो हमने तेल जो है वो दूसरी साइड पर हमने गर्म होने के लिए रख दिए। तकरीबन आप मिडिल आंच पर इसको जो है ना बिल्कुल फुल जो आंच वो ना लगाएं, मिडिल आंच पर आप पकाएं। वो भी आपको मैं पहले जो बनाएंगे दिखाऊंगा आपको। है तो अभी देखते हैं कि भाई हमारा तेल गर्म हुआ है या कि नहीं। इसको चेक करने का तरीका ये है कि ये 1 चम्मच आप इसमें डालें। ये हाँ बिल्कुल तेल हमारा बिल्कुल रेडी है, तैयार हो गया है। ठीक है जी। तो क्योंकि ये जो जब तेल ठंडा होता है तो टिप ये है कि अगर तेल ठंडा हो तो सब वो जो है ना आपके पकोड़े जो है ना तेल जज़ब कर लेते हैं। तो तेल को सही गर्म होना चाहिए। ठीक है जी, तेल गर्म है हमारा। अब इसमें पकोड़े डालते जाएं। ये हमारे जो है ना ये पकोड़े तकरीबन तैयार हो गए हैं। हाँ जी, बस इससे ज़्यादा भी ना इनको जलाएं, बस ठीक है। हाँ जी, ये बिल्कुल जो है ना रेडी हो गए हैं। लो जी, हमारे पकोड़े जो है ना बिल्कुल तैयार हो गए हैं। हाँ, ये थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं, क्योंकि इसमें सब्ज़ी जो है ना वो मैंने मोटी मोटी काटी थी। तो कोई मसला नहीं है, बड़े ये पकोड़े का कोई मसला नहीं है, बड़ा छोटा, इसका सिर्फ टेस्ट होना चाहिए। लो मेरे दोस्तों, पकोड़े आपके लिए तैयार हैं। तो मैंने तो टेस्ट किए हैं, बेहतरीन जायका, बेहद टेस्टी। तो आप ऐसा करें, ये बनाएं, खाएं और दोस्तों को भी खिलाएं, ख़ुद भी खाएं, अपने रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें। ठीक है जी, अगर टाइम है तो बनाएं। मेरा तो ये हॉबी है। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें तो ठीक है, नहीं करें तो तब भी ठीक है। मैं कोई पैसों के लिए नहीं काम कर रहा, मैं तो अपने हॉबी जो है ना जो मैं अपना टाइम गुजारने के लिए। ठीक है जी। तो नेक्स्ट रेसिपी के लिए जो है ना वो अल्लाह हाफिज़। अगर आप को पसंद आए तो ठीक है, शेयर करें और मुझे भी बताएं कि भाई क्या ठीक है, टेस्ट हुआ है या नहीं। ठीक है, मैंने कौन से आपसे पैसे लिए हुए हैं, तो आप जैसा चाहें करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ओके, थैंक यू।